हेलो माय डायमंड्स। आज हम लोग कल से आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग पूरी फुल लेंथ क्वेश्चन पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना और साथ में एक बैलेंस शीट करंट ईयर का। पर आज क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे जब फुल क्वेश्चन होते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्लस दो बैलेंस शीट। एक तो आपको बनाना कहा जाता है, एक नहीं कहा जाता, पर आपको इसलिए बनाना पड़ता है बिकॉज ये आपकी क्या होती है, क्वेरी होती है, इसलिए। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन पढ़ना। एक और बात, कई लोगों ने पूछा क्या सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना ज़रूरी है। हाँ डियर, लगभग समझो ये ज़रूरी है। इसको आप बना लेंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा और कैसे करेगा हम समझेंगे। ठीक है, ये मैंने इसलिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के रखा हुआ है। चलिए, तो सबसे पहले इसी पे अटैक करते हैं और सोचो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सिर्फ मुझे सब्सक्रिप्शन अकाउंट पहले तैयार करना है। बड़ी वर्किंग है। ठीक है, तीन मेरे पास ये रिसीट पेमेंट अकाउंट है, इनमें 3 ईयर के सब्सक्रिप्शन आए हैं। लास्ट ईयर के 5,000, करेंट ईयर के 20,000 और नेक्स्ट ईयर के 4,000। कितने हो गए? 29,000। ये टोटल आया है। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसे हम कह सकते हैं ये हमारा बैंक है। कुछ भी पैसे आए ये हमारा बैंक हो गया। जैसे मैं आपको कई बार फिगर बना के दिखा देता हूँ, तो ये हम कह सकते हैं कि मेरे 29,000 आए हैं। मगर 5,000 किसके आए हैं? प्रीवियस ईयर के आए हैं। ठीक है जी। और कितने आए हैं नेक्स्ट ईयर के? नेक्स्ट ईयर किस में आ गए हैं? 4,000। तो इसे हम नेक्स्ट ईयर के पैसे अभी आ गए हैं इसे बोलेंगे एडवांस एट दें। और ये मुझे लग रहा है आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, मगर ध्यान देना क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 1, क्लब हैड 50 मेंबर एंड ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500। 50 मेंबर हैं और सभी कोई 500 रुपये देते हैं। इसका मतलब कितने आने चाहिए? 25,000 आने चाहिए। हर एक साल 25,000। आगे पीछे छोड़ो, वो तो पहले के बाकी हैं या फिर एडवांस लिया। पर इस साल कितने पैसे आए? सिर्फ 20,000 आए। आने कितने चाहिए थे? 25,000। इसका मतलब इस साल भी 5,000 रुपये मेरे आउटस्टैंडिंग एट द एंड है करेंट ईयर के। तो एक और बात पढ़ना, आगे ये भी लिखा गया है 500 के बाद कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018। लास्ट ईयर हमारे कितने सब्सक्रिप्शन मांगे थे? 6,000। अच्छा जी, तो लास्ट ईयर रियली आपके 6,000 बाकी थे और उसमें सिर्फ कितने आए हैं? 5,000। इसका मतलब 1,000 रुपये अभी भी क्या है? स्टिल आउटस्टैंडिंग है। तो 1,000 रुपये प्रीवियस ईयर के बाकी हैं और इस ईयर कितने रुपए नहीं आए हैं बताओ? 5,000 रुपये। कैसे? ये वाला 5,000 रुपये। तो दिल बड़ा करके मैंने कहा था पढ़ाने पढ़ते हुए, कहा था आपको बताओ टोटल सब्सक्रिप्शन कितने बारे हो गए? 1,000 प्रीवियस ईयर के बता रहा है क्वेश्चन, इसलिए वरना मैं 5,000 ही समझता। पर क्वेश्चन कह रहा है नहीं नहीं 5,000 नहीं 6,000 था। तो रियली आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग 6,000 माना जाएगा हमेशा। 5,000 आ गए ये कह रहा है और 1,000 रुपये अभी भी नहीं आए हैं। तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग 6,000 मानेंगे हमेशा। 5,000 चूंकि आ गए हैं ये कह रहा है रिसीट पेमेंट अकाउंट्स का मतलब 1,000 रुपये अभी भी स्टिल आउटस्टैंडिंग है। और करेंट ईयर कितने बाकी हैं? 5। तो टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितने हो गए? 6,000 रुपये। बिगनिंग के भी 6,000 रुपये थे, ये लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1 में। और बैंक कितना हो गया है? 29। और एडवांस जो नेक्स्ट एक लिया कितना लिया आपने? 4,000। तो अब आइए इस फिगर को यहाँ पे डालते हैं। बैंक कितना कहेंगे? 29,000। आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, झूठ नहीं बोलना आपको उसकी कसम, 6,000 रुपये। एडवांस आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग भी 6,000 और एंड भी 6,000। 6,000 एंड का कैसे भाई साहब? तो 1,000 रुपये तो पहले के और 5,000 रुपये बाद वाले। चूंकि 25,000 आने थे सिर्फ 20,000 ही आए हैं। और एडवांस एट द एंड जो नेक्स्ट ईयर के आ गए हैं वो कितने हैं? 4,000। अब सबको देखो ध्यान से, बिगनिंग का है नहीं कुछ हमारे पास। तो 29 और 6 35 और 35 में से 10 लेस कर दीजिए, कितने हो गए? 25,000। तो ये अमाउंट कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये बात हम बिना बनाए भी निकाल सकते थे, क्योंकि मैंने कहा था आपको लास्ट क्लास में जब मेंबर वाले क्वेश्चन हो 50 मेंबर इंटू 500 कितने हो जाते हैं? 25,000। मैं इसको बनाइए, मैंने काफ़ी टाइम लगाया सब्सक्रिप्शन पे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार सीख लेंगे तो बाद में जब बनाएंगे बैलेंस शीट तो वहाँ अल्लाह कॉन्सेप्ट काम आएगा। ALLA, एसेट्स में, लाइबिलिटी में, पुराने वाले बैलेंस शीट में, बिगिनिंग वाले बैलेंस शीट में। और जब बनाएंगे क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट, यहाँ पर ये लाइबिलिटी और ये एसेट्स, और कुछ नहीं करना। तो ये 2 बैलेंस शीट बनेगी, दोनों की तैयार मैंने पहले से कर लिया है, क्या होगा एसेट और क्या होगा लाइबिलिटी। ठीक है, चलो उसको बनाइए। मेरा अपना रिकमेंडेशन है, ये बनाना जरूरी है वरना बहुत फंसोगे। छोटी सी गलती होती है आपके मार्क्स 4 3.5 हो जाएंगे 6 में से। 100 का सपना है खत्म हो जाएगा। इसको बनाओगे सपना टूट ही नहीं सकता डियर, क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता यदि आपका सब्सक्रिप्शन सही है। इसलिए मेरा हार्डली आपसे रिकमेंडेशन होगा कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट के पीछे पढ़ो, उसको सीखो। यही क्वेश्चन आपको फिर से बनाता है हमेशा के लिए। ठीक है, चलिए जरा आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट इस ईयर का। चलो अब आ जाइए, क्वेश्चन में दो पार्ट होते हैं, रिसीट और पेमेंट। आपको पहले क्या देखना है, पेमेंट। मैं ये बोलूँगा आपको पेमेंट का मतलब क्या, ये कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड में। बताओ क्या क्या चीज़ें आप पेमेंट को एक्सपेंडिचर मान सकते हो, मतलब जो रेवेन्यू होता है। सैलरीज लोगे या नहीं लोगे, का सर बिल्कुल लेंगे, ये तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेता था। बिल्कुल डियर, बिल्कुल ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले आइटम को ही एक्सपेंडिचर में भी जाता है। ये एक्सपेंस लेंगे, यस सर बिल्कुल लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लेंगे, यस सर। बुक्स लेंगे, नहीं लेंगे, बिकॉज बुक्स एक एनपीयू के लिए क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ही जाएगा बैलेंस शीट में। न्यूज़पेपर लोगे, बिल्कुल सर। बैलेंस लेंगे, ना सर, क्योंकि ये कैश का बैलेंस ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ये ऊपरी वाले में, ये क्लोजिंग वाले में। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 आइटम लगता है, इसमें से 2 आइटम छोड़ा आपने, 4 आइटम ले लेंगे। तो चलो 4 आइटम ले लेते हैं। आइए लिखते हैं, मैंने पहले से लिख रखा है काफ़ी हद तक। तो सैलरीज लिया है मैंने, और सैलरीज को अमाउंट 28,000 है, ठीक है, ले लिया। अच्छा इसमें एक एडजस्टमेंट है, वो भी पढ़ते हैं। जनरल एक्सपेंस, तो इस 28,000 को मैं अंदर लिख देता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास कितना है, गिवन है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास गिवन है 4,000 रुपये। जनरल एक्सपेंस हमारे पास कितना गिवन है, 6,000 रुपये। न्यूज पेपर हमारे पास कितना गिवन है, 8,000 रुपये। ये तो लिख लिया। कुछ एडजस्टमेंट पढ़ना जरूरी था जो मैंने नहीं पढ़ा, चलो अब पढ़ लेते हैं। नंबर मैंने ऑलरेडी कर लिया है कि क्लब के पास 50 मेंबर थे और सभी कोई कितना मुझे पे करता, 500। इससे क्या मुझे मिला, 25,000 आना चाहिए था, मगर 20,000 ही आया, इसका मतलब 5,000 आउटस्टैंडिंग। और ये मुझे बताया कि ये स्टिल आउटस्टैंडिंग भी कितना हमारे पास है, 1,000 रुपये, को 6,000 रुपये लास्ट ईयर बाकी थे, अब सिर्फ कितने आए हैं, 5,000 रुपये। तो पॉइंट नंबर 1 से क्या मुझे मिला, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑन 31 मार्च सैलरीज आउटस्टैंडिंग 19, मतलब एंड का, कितने बाकी थे, 2,000। तो बताओ सैलरी जो आउटस्टैंडिंग होता है करेंट ईयर से क्या करते हो आप, क्वेश्चन इसको तो ऐड करते थे, हाँ जी ऐड कर देते हैं। तो सैलरी में करेंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को मैंने जोड़ दिया। पर लाइन को आगे पढ़िए, आगे लिखा गया कि सैलरीज पेड इन ईयर 19 इंक्लूड 6,000 फॉर द ईयर 17-18। प्रीवियस ईयर के भी शामिल कितने हैं, 6,000। 2,000 तो करेंट ईयर के बाकी जोड़ दिया, तो करेंट ईयर ऐड होगा तो प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ये तो हो गया रट्टाफिकेशन। लॉजिकली सोचिए कि आप इस ईयर के बाकी को लिखते हैं, मगर इसमें 28 में से 6 पहले साल के थे, तो रियल तो 22 ही थे ना, तो क्यों इसको लेस ऐड, इसमें एक्सपेंस मानोगे, इसको लेस कर देते हैं। ये फिर याद कर लो, करेंट ईयर ऐड, प्रीवियस ईयर लेस, 28 2 30 और उसमें से 6 लेस कर दो, कितने हो जाएंगे, 24,000 रुपये, ठीक है। चलो तो पॉइंट नंबर 1 भी समझ लिया, पॉइंट नंबर 2 भी समझ लिया। 3 क्या कहता है, ऑन 1 अप्रैल द क्लब हैड बिल्डिंग कितने का, 2 लाख का, फर्नीचर कितने का, 20,000 का, बुक्स कितने का, 20,000 का। क्या इसका यूज है बताता हूँ, पर हाँ एक पॉइंट मिला जहाँ मुझे कुछ एसेट के बारे में जानकारी दी गई है। प्रोवाइड डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ कितना बोला गया, 10%। चलो तो डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, कहाँ लिखोगे इसको आप, एक्सपेंडिचर में, इनकम में। तो सर एक्सपेंडिचर में 10% किसका, फर्नीचर का, ये कितना हमारे पास है, 20,000 है। तो यहाँ मैं एक पॉइंट और जोड़ देता हूँ, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर हमारे पास 20,000 का है और इसका 10% हो जाएगा 2,000 रुपये, ठीक है। तो ये भी लिख दिए हम। अब आते हैं हम लोग इनकम की तरफ, सब्सक्रिप्शन। बैलेंस कभी भी नहीं लिखते, ना ओपनिंग ना क्लोजिंग। सब्सक्रिप्शन का मैंने अकाउंट बना लिया है, तो अब ज़्यादा मैं दिमाग ख़राब नहीं करूँगा, इसको कुछ मतलब नहीं। हायर ऑफ ग्राउंड इनकम है, मैंने अपने ग्राउंड को हायर पर दे दिया, 14 रुपये इनकम मान लेंगे, इसको लेंगे। प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट, यस इसको भी लेंगे। मैंने लास्ट डे बताया था कि प्रॉफिट वो कमाती तो है, जैसे बीसीसीआई कमाती है एपीएल आईपीएल से, मैं उसे बांटती नहीं है, उसको एंजॉय नहीं करती, बल्कि उसका इस्तेमाल भी वेलफेयर के लिए करते हैं। सेल ऑफ न्यूज़पेपर रद्दी वद्दी है। हम बड़े एक्सपेंस जैसे फर्नीचर बेचेंगे, इन्वेस्टमेंट इसको नहीं लिखते, बट ये तो छोटे बड़े एक्सपेंस इनकम है, तो इसको लिखते हैं। घर में आपने कभी रद्दी बेचा होगा, तो चलो तीनों को लिख रहा हूँ मैं। एक तो हायर ऑफ ग्राउंड 14,000, 8,000 और 2,000 मैंने पहले से लिख रखा है, जितना समय बच पाए उतना फ़ायदा है। 14,000, 8,000 था ये, और ये था सर 2,000 रुपये। और सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आप जानते हैं, मेमोर वाले क्वेश्चन है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये मैंने अकाउंट बना रखे हैं 29,000 जो हमारा है, सॉरी ये वाला 25,000, ये हमारा आंसर होगा
और इसका इस्तेमाल बहुत जगह भी होगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो मैं चाहता तो ऐसे ही लिख देता आपको, बिना बनाए भी अकाउंट। अब देखो ध्यान, सारी बातें लिख दी हम लोगों ने। इधर कितना हो रहा है, जोड़ने में हेल्प कीजिए। 0 0 0 5 4 9 9 9 8 17 17 2 19 1 3 1 4 49,000। इधर कितना हो रहा है, रफ में जोड़ रहा हूँ, 0 0 0 4 6 10 4 14 14 14 2 14 और 8 22 2 24 4 24 2 हुआ, 2 2 4 44। ओ अच्छा, आप देख नहीं पा रहे थे। और इधर कितने हमारे पास हैं, 49। कितने हो गए, 5,000। तो ये हो गया हमारा surplus सरप्लस। कितने हो गए, 49,000 इनकम, 44 एक्सपेंस। तो ये हो गया हमारा काम। तो सिर्फ मुझे इतना मानना होता डियर, तो बड़ा आसान है। सब्सक्रिप्शन के लिए मल्टीप्लाई कर देते, 3 इनकम लिया, क्या छोड़ दिया था इसमें, कैश छोड़ दिया था। इधर में क्या छोड़ दिया था मैंने, बुक छोड़ दिया था, और कैश का बैलेंस छोड़ दिया था। तो मुश्किल नहीं है ये बनाना, कम से कम। चलो, मुश्किल रियली बनाना है बैलेंस शीट। तो ये आते हैं बैलेंस शीट पर। पुराना और नया बनाना मुझे यही है, ये बनाना मुझे नहीं है, पर मेरी मजबूरी है, इसको हम बनाएंगे। अच्छा, ये बताओ कैसे बनाते हैं, बताता हूँ तरीका। थोड़ा शुरुआत पे लगेगा लंबा, मगर एक बार को समझ जाएंगे तो हर क्वेश्चन करने में आसान लगेगा। इनमें मैं पढ़ाता हूँ आपको 4 धाम की यात्रा। 4 धाम कौन कौन से हैं, चलिए नाम बताओ। 4 धाम, हाँ पूछ रहा हूँ, नाम बताओ। क्या बोला आपने, बद्रीनाथ? ये नहीं, सुनो 4 धाम कौन कौन सा है। 4 धाम है, पहला धाम, सुनना ध्यान से सुनना आप, ये लिखा मैंने, एडजस्टमेंट धाम। दूसरा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट धाम। तीसरा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट धाम। और चौथा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट धाम। ये 4 धाम है। इन चारों से इंफॉर्मेशन लेकर इसको बनाएंगे, फिर इसे कॉपी करेंगे नकल अकल के साथ, और ये बनाएंगे। बहुत मुश्किल होता है, मगर प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। दोनों को, मैन को भी और वुमेन को भी, और गर्ल्स को भी। वुमेन बोलते नहीं तो वैसे वुमेन में नहीं हूँ। चलो अब आ जाओ, करण जौहर को नहीं अब आ जाइए इधर। सबसे पहले कैसे लिखेंगे हम लोग, एडजस्टमेंट धाम शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको कोई न कोई एक एडजस्टमेंट में किसी एसेट के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे पॉइंट नंबर सी, कि मेरे पास 1 अप्रैल 18 साल के शुरुआत में ही बिल्डिंग था, फर्नीचर था और बुक्स था। तो लिख दो को सर ये था, तो ठीक है। जब बना रहे पुरानी बैलेंस शीट, इसको 31 मार्च कहें या 1 अप्रैल 18 कहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। ये तो लिखा हुआ है कि इस दिन मेरे पास ये एसेट थे। तो चलो जी, नाम लिखाओ, मैं लाइन पढ़ दूंगा। पर सबसे पहले लिखा हुआ है मेरे पास था बिल्डिंग, और बिल्डिंग कितने की थी, बिल्डिंग थी 2 लाख रुपए की। अभी आपको लाइन वो दिखा दूंगा मैं। उसके बाद हमारे पास फर्नीचर था, और हमारे पास फर्नीचर कितने का था जी, वो था हमारे पास 20,000 का। और हमारे पास बुक्स, किताबें, बड़ी अहम चीज़ होती है हमारे लिए ज़िंदगी में, ये भी कितने की थी, 20,000 की थी। तो सर आपने तो डेप्रिसिएशन लगाया ही नहीं, आप तो उल्लू, बिल्कुल भी नहीं। ये डेप्रिसिएशन मैंने कब चार्ज किया है, 31 मार्च 19 को, 18-19 के साल को। ये जो है हमारा इनकम एक्सपेंडिचर, ये 1 अप्रैल 18 से लेकर 31 मार्च 19 में जो घटनाएं हुई उसका रिकॉर्डिंग है। तो एंड में किया है, ये तो शुरुआत का बैलेंस शीट है। तो जस्ट आपको जो पॉइंट में लिखा हुआ था 3 बातें, बिल्डिंग, फर्नीचर, उसको मैंने कॉपी कर लिया। डेप्रिसिएशन साल के अंत में लगाया है। एक बार बताया भी पहले कि पहले मुर्गी है पहले अंडा। सुनो ये बात है, ये क्यों लिखा था मैंने, कि सबसे पहले हम पुरानी बैलेंस शीट था जहाँ हमारे पास बिल्डिंग थे, फर्नीचर थे और बुक्स थे, 2 लाख का, 20,000 का। इसके बाद कुछ मैंने खरीदा होगा या बेचा होगा, तो ये हुआ हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जो बता देगा मुझे ये वाला कि मैंने बेचा है तो पैसे आए होंगे, खरीदा होगा तो गए होंगे। और उसके बाद कितना बचा हुआ है एंड में बताएंगे। तो सबसे पहले पुराना बैलेंस बनेगा, फिर इसको और इसको देखेंगे कि भाई यहाँ से घटा या बढ़ा, फिर बनेंगे नए बैलेंस शीट। तो इसलिए मैंने कहा कि इसको बनाने के लिए 4 धाम की यात्रा करनी पड़ती है, मुश्किल काम होता है डियर। तो अभी यूट्यूब से हम चलाते रहेंगे कि क्वेश्चन आपको पढ़ाते रहेंगे अल्टरनेट में, पर अभी जूम में शुरू करेंगे लाइव क्लासेस। आपको भी पंचुअल होना पड़ेगा। इसमें कई लोग देख रहा हूँ वीडियो पूरा देखते भी नहीं हैं, ऐसे तो पूरा जो लाइव होगा तो वीडियो नहीं देने मतलब ही नहीं बनता। मेरे साथ ही बैठे रहेंगे तो वो क्लास होगा, थोड़ा सा सीरियसनेस होना पड़ेगा, एफर्ट आपको ही डालने पड़ेंगे, मुझे डालने पड़ेंगे। तो हम जूम करेंगे और अब बताऊँगा, उसको अलग से वीडियो आपको मैं एक भेज रहा हूँ, भेजूँगा शायद कल सुबह,
क्या है कहानी, कैसे हम करेंगे। चलिए तो ठीक है, तो ये हो गया। अब शुरू करो, तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है जी। और कुछ बातें, अब आ जाइए एडजस्टमेंट धाम के नंबर 2 पे, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में आपको देखना है पुराना, ये बिगिनिंग है और ये एंड है। तो बिगिनिंग का देखिए, बिगिनिंग में एक ही फिगर है, एसेट, लाइबिलिटी है नहीं, तो ये एसेट पे लिख दो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। देखो यहाँ से लिया मैं और ये लिख दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना लिख दिया मैंने, 6,000 रुपये, ठीक। फिर बात करते हैं यहाँ पर, तो ये कौन सा, नीचे वाला जाएगा क्लोजिंग वाले में, ओपनिंग वाले में। अभी हम क्या बना रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट, जो भी कह लीजिए। चलो इतना हो गया, तो एक धाम घूम लिया, सेकेंड धाम भी घूम लिया। थर्ड आ जाइए, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऊपर बना हुआ है जो अभी बनाया था आपने, कि इस साल क्या क्या चेंजेस हुआ, कुछ ऐसा बात है। ये फिर आप देखो कि आपने क्या क्या एडजस्टमेंट किया। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट एक नज़र आ रहा है मुझे, सैलरी को लेकर, कौन सा, प्रीवियस ईयर का है, 6,000 रुपये, इसे लिखना है, करंट ईयर का नहीं, बिकॉज जो बना रहे हैं बैलेंस शीट ये प्रीवियस ईयर का, ओल्ड, ओपनिंग, जो भी कह लीजिए। तो प्रीवियस ईयर का 6,000 बाकी था, क्या सिर्फ देखना है आपको, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का एडजस्टमेंट। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये मेरा आउटस्टैंडिंग सैलरी है, और ये सैलरी आउटस्टैंडिंग कितने थे हमारे पास, 6,000 रुपये, लिख दिया। एक धाम, सब्सक्रिप्शन धाम, तीसरा। अब आपको रिसीट पेमेंट अकाउंट में देखना है, क्या देखना है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग कैश का बैलेंस, ओपनिंग, बिकॉज ये बन रहा है ओपनिंग बैलेंस शीट। अरे ओपनिंग बैलेंस शीट का मैंने कैश अभी नहीं लिखा है, ये लिखना भूल गया है, तो उसको लिखकर मैं भी डाल देता हूँ, और थोड़ा सा मैं देखता हूँ कितना हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट का कैश है, अभी तुरंत देखता हूँ, ठीक है। हाँ तो जी, ये कैश, ओपनिंग कैश जो है हमारे पास, ये 7,000 होगा, है ना, ठीक भी कर लेते हैं, 9, 7, 16, 16, 4, 20, 20, 28, 2, 30, 3, 3, 2, 5, बिल्कुल। तो 7,000 कैश है, जो कि हम यहाँ पर कैश भी लिख देंगे, कितना, हम 7,000। अब इधर ऐड करिए, इधर कितना हो रहा है, 0, 0, 0, 6, 7, 13, 1, 3, 2, 5, इधर हो गया 253। अब याद कीजिए सिंगल एंट्री आपने, 253 एसेट्स है और लाइबिलिटी में सिर्फ 6,000 है। तो इधर क्या चीज़ नहीं है, को सर कैपिटल, हाँ जी, कैपिटल का नाम यहाँ पर क्या रखे हुए हम, कैपिटल फंड, पूंजी नहीं। अब शादी करोगे, बोलोगे इतना पूंजी रखा है, शादी करेंगे तो लोग आप पे हंसेंगे, क्या बोलोगे, सर इतना कोष है, पैसे हैं, तो कैपिटल नहीं, कैपिटल फंड। तो 2,53,000 में से 6,000 लेस कर दो, ये हो जाएगा 253 में से 247, है ना। तो 247 कहाँ से आया, हमारा बैलेंसिंग फिगर से आया, और ये निकल गया हमारा कैपिटल फंड, समझ रहे हैं। तो ये क्यों निकाला, कि सर मुझे बैलेंस शीट बनानी है और इसकी रानी कौन होती है, कैपिटल, वही नहीं पता था। यदि क्वेश्चन में पहले से बैलेंस शीट बना हो तो भी नहीं बनाएंगे, या फिर एटलीस्ट कैपिटल फंड भी गिवन हो तो हम पुराने बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। पर टीएस अग्रवाल में जितने क्वेश्चन हैं उनमें से 90% क्वेश्चन में कैपिटल फंड या पुराने बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, इसलिए क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है, टाइम काफ़ी लगता है। हम लोग एक एक क्लास में कई बार एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर पाते हैं शुरुआत में क्लास के अंदर। यहाँ तो मैं काफ़ी कुछ कर पे लिख के रखा हूँ, चाह रहा हूँ फास्ट काम करूँ, तो आसान नहीं पढ़ाना ऑनलाइन, हमारे लिए भी और आपके लिए भी पढ़ना आसान नहीं है, मैं मानता हूँ। मगर चीज़ें ऐसी हो गई है कि मजबूरी है। मुझे लग रहा है ये अभी आया, आज मैंने देखा पोखरियाल साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस, IIT या फिर नीट 26 जुलाई से होने वाला है, मतलब जुलाई से ही स्कूल खुलने वाला है। ड्यू ने भी ऐसा ही कहा है, तो मुझे लग रहा है स्कूल जुलाई से पहले नहीं खुलेगा। तो कितना, अप्रैल बीत गया, मई बीत गया, जून ही बीतेगा, तो 3 महीने का आप कैसे बैकअप करेंगे। तो इसलिए पढ़ ले रहे हैं, और आपको मैं शुरुआत कराऊंगा पार्टनरशिप का कुछ चैप्टर जूम पर। चलिए खैर, अब आइए चीटिंग करते हैं, पुरानी बैलेंस शीट को चीट करते हैं। चीटिंग तो कभी किया आपने, कभी नहीं किया, ओहो ईमानदार बच्चे हो आप, मुझे पता है, वैसे मैं भी ईमानदार हूँ। खैर, बिल्डिंग पहले 2 लाख की थी पहले, उसके बाद ये बताया गया आपको कि कुछ खरीदा या बेचा, पुराने बैलेंस शीट। फिर ये बताना बच्चे, क्या बिल्डिंग आपने खरीदा है, कहीं है बिल्डिंग लिखा हुआ, जूम कर दिया, अरे सर बिल्डिंग नहीं है। बेचा बिल्डिंग, नहीं, तो बिल्डिंग खरीदा भी नहीं बेचा भी नहीं। यहाँ बिल्डिंग 2 लाख की थी, खरीदा भी नहीं और बेचा भी नहीं, तो यहाँ क्या बिल्डिंग उड़ जाएगा, कौवा उड़ बिल्डिंग उड़, नहीं, तो इसका मतलब बिल्डिंग इतना ही रह जाएगा। तो इसको देखते हैं, फिर चेक करते हैं अपना रिसीट पेमेंट अकाउंट, कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब कॉपी पेस्ट कर दीजिए, खरीदा तो बढ़ा देंगे और बेचा तो घटा देंगे। आगे बढ़िए, फर्नीचर 20,000 रुपये का था। अगला पॉइंट मैंने कॉपी किया है पुराने वाले से, क्या 20,000 में से कुछ खरीदा,
हाँ सर फर्नीचर तो खरीदा भी है। हाँ जी, अच्छा नहीं खरीदा फर्नीचर तो बेच दिया, नहीं बेचा तो क्या हुआ? अच्छा फर्नीचर में डेप्रीसिएशन हुआ था कितना? 10%, जो यहाँ भी लिखा है मैंने। अच्छा तो कोई भी एसेट बढ़ेगा खरीदने से और घटेगा किससे? सेल या फिर डेप्रीसिएशन से। तो यहाँ पे डेप्रीसिएशन था 2000 का सिर्फ 10%, और ये कितना हो गया? 18,000 का। तो कॉपी करना है, नकल करना है अकल से। बुक्स पहले कितने की थी बताना? पहले सर दिखाई पड़ रहा है आपको? हाँ हाँ हाँ, 20,000 रुपये की। क्या कुछ खरीदा है? खरीदा है। ये कौन कर रहा है? पेमेंट, जो वहाँ नहीं लिखा अब लिखते हैं। क्या बेचा है? यहाँ पे नाम नहीं है, रिसीट नहीं, इसका मतलब पैसे सिर्फ गए हैं। और कितने गए हैं? 10,000। 10,000 क्या किया? बुक खरीदा आपने, बहुत अच्छी बात काम किया। आप भी बुक पता नहीं खरीदे हो नहीं खरीदे हो, पर नेक्स्ट मैंने पूरा देख लिया है, मेरे पास सारे PDF वगैरह हैं आगे के, अच्छे से हैं लैपटॉप पे। 20 और 10 कितने हो गए? 30,000 हो गए। ठीक है, चलो जी अगला क्या आइटम है? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कहाँ से देखेंगे? अल्लाह कॉन्सेप्ट। अल्लाह साहब ये लो 6AL ख़त्म, रमज़ान चल रहा है तो इधर अल्लाह में बिगिनिंग लिख लिया। अब क्लोजिंग, ये लाइबिलिटी और ये वाला क्या होगा? एसेट। तो लाइबिलिटी में 4,000 और एसेट में 6,000 दिखाई पड़ रहा है ना? ये लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं। लाइबिलिटी में 4,000 था, इसे कहते हैं हम लोग एडवांस सब्सक्रिप्शन। मुश्किल होगा। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे पास कितना है सर? इसका एक फ़ोटो ही भेज दूंगा आपको मैं, चूँकि काफ़ी घुमा फिरा रहा हूँ मैं फ़ोन को इधर, तो आपको देखने में दिक्कत होगी। पर हाँ, पहले खुद से बनाना और नहीं बनने पे चीटिंग कर लेना। ठीक बात? कहाँ सर, बिल्कुल ठीक बात। अब और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है क्या है जी? तो नकल कहाँ तक हो गया? 1 2 3 4। कैश, कैश कहाँ से नकल करेंगे? क्लोजिंग वाला कैश। ओपनिंग तो ओपनिंग में लिखा, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में। क्लोजिंग कैश लिखा, हाँ हाँ लिख दिया, अच्छी बात है कम से कम। तो क्लोजिंग कैश हमारे पास कितने का है? क्लोजिंग कैश हमारे पास है कितने का? 4,000 रुपये का। ये लोग लिख दिया। अब खत्म होने वाला है, 1 मिनट और। ठीक है, अब इधर देखो, इधर मैंने लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये प्रीवियस ईयर का, और कितने करेंट ईयर का? 2,000। प्रीवियस वाला प्रीवियस में, करेंट ईयर वाला करेंट में। तो कितने करेंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी हैं? ये हैं 2,000 रुपये, ये भी लिख दिया मैंने। ठीक है, तो सारा चीटिंग हो गया। चलो अब हम लिख देते हैं कैपिटल फंड, नॉट कैपिटल। ये कितने थे? 247। इसमें क्या जोड़ते थे आप? प्रॉफिट। यह क्या जोड़ेंगे? सरप्लस। कौन सा? ड्राइंग्स भी आएगा? ड्राइंग्स कभी नहीं आएगा, बिकॉज ये पर्सनल बिजनेस नहीं है कि पैसे विड्रॉ कर लोगे यहाँ पे। सरप्लस मतलब जो अभी आंसर आया था ऊपर वाले में, ये 5,000। ये कितने होते हैं? 252। तो अब इसे हम लोग क्या करने वाले हैं? ऐड करने वाले हैं। इधर ऐड कर लें, ब्लू पेन ले लेते हैं, आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई नहीं पड़ेगा। देखो जी, 0 0 0 8 6 14 4 18 1 2 3 5, कितने हो गए? 258। इधर भी 6 4 2 6, 258 इक्वल आ गया। तो अब हम कहेंगे हमारा आंसर आ गया। तो कितना मुश्किल है? मुश्किल काम है, मगर हर मुश्किल काम को हम कर सकते हैं, ये बात कोशिश करनी चाहिए। तो लगभग 25 मिनट के आसपास में वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इतने टाइम, मिनिमम टाइम लगते हैं डीआर बनाने में शुरुआती टाइम पे। तो ये आपका रिसीट पेमेंट अकाउंट था, पहले मैंने इसको बनाया, ज़रूरी है, और फिर तो इसका एक फ़ोटो आपको मैं भेज दूंगा। मगर फिर भी आपको कोशिश करनी है खुद से बनाने का, उसके बाद नहीं बनेगा तो इसको आप देखकर बना लेना। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम अल्टरनेटिव में आगे के लिए। थैंक यू।